तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भैया एक्स बदल क्यों गया, एक्स गया क्यों, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, वो बात क्यों नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे फर्दर डैमेज नहीं होता, मतलब और भी ज़्यादा नुकसान आपके रिलेशनशिप को नहीं होता। क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो करोगे तो आप लगातार उस पार्टनर के पीछे भागते रहोगे, लगातार उससे रिक्वेस्ट करते रहोगे, लगातार उसको बुलाते रहोगे, स्कीम देते रहोगे और तुम्हारी वैल्यू दिन पर दिन गिरती चली जाएगी। तुम्हारी वैल्यू गिर रही है इसी वजह से सामने वाला तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और तुम खुद सोचो मेरे दोस्त, अगर तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत करे। तुम्हारी सिर्फ उससे बात हो जाए, तुम सिर्फ इस वजह से उस इंसान के पीछे पड़ रहे हो, सिर्फ इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, सिर्फ इस वजह से उस इंसान के पीछे जा रहे हो जिसको तुम प्यार का नाम दे रहे हो। तो ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको फर्दर डैमेज ना हो आपके रिलेशनशिप को। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करते हो तो ये ऐसे केस में तुम्हारा ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब ही होता है, इसमें कुछ ठीक नहीं होता है। एंड में जाके बात होना बंद हो जाती है, क्योंकि आप किसी के पीछे पड़ोगे, आपने ठान ली है कि आप बात करके रहोगे, तो सामने वाले ने भी ठान ली है कि उसे बात नहीं करनी है। अब यहाँ पे दोनों जिद्दी हो जाओगे तो जीतेगा वही जिसका पलड़ा भारी है। तो पलड़ा किसका भारी है इस समय? तुम्हारे एक्स का। ठीक है, तो अभी एक्स से पंगा नहीं लेना है, ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। अगर एक्स को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराना चाहते हो, तो अगर चाहते हो कुछ ठीक हो जाए तो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा। अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के साथ 2-4 कन्फ्यूजन और दिक्कतें आती हैं, जिनको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो आगे के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 3-4 गलतियाँ जो आप नो कॉन्टैक्ट रूल में करते हो, जिनको करना आपको तुरंत बंद करना होगा, तभी कुछ ठीक होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर तुमको इस वीडियो के बाद भी लगता है कि तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, उस पर जाकर तुम कॉल बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह तुमको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर तुमको लग रहा है तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, वरना तुम्हारा काम इस वीडियो से भी चल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, नो कॉन्टैक्ट रूल में, कि वेट नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आके वेट करना होता है, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन वेट करना होता है, उसमें रुकना होता है, और जैसे ही 30 दिन पूरे हो जाएंगे तुम्हारा एक्स पार्टनर आके तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें वेट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अगर तुम वेट करोगे इसका मतलब तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल दिया इसलिए जाता है ताकि तुम रियलाइज़ कर पाओ खुद की तुम्हारी वैल्यू क्या है। क्योंकि अभी इस समय तुम्हें अपनी वैल्यू ज़ीरो नज़र आ रही है, तुमको लग रहा है तुम भाई किसी काम का नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों लग रहा है? कि तुम्हारे एक्स ने ये चीज़ फील कराई है तुमको, क्योंकि तुम कोई भी स्कीम लेके गए हो उसके पास वापस आने की, वो इंसान माना नहीं है, वो इंसान वापस नहीं आया है, रिलेशनशिप के लिए माना नहीं है। तुमने हर तरीके से उसको समझा के देख लिया है, डांट के, पुचकार के, समझा के, खुद भी समझाया है, दोस्तों से भी समझवाया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केस में तुम्हें रियलाइजेशन करना है खुद का कि तुम्हारी खुद की क्या वैल्यू है। अभी तुमको लग रहा है नहीं तो आपको रिलेशनशिप चाहिए, चाहे जो हो वो इंसान गालियाँ दे लेकिन बात तो कर ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है मेरे दोस्त, अंत में बात बंद ही होगी। सो वेट नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में वेट नहीं करना होता है, सबसे बड़ा भ्रम है। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर 30-45 दिन का आपका दिया गया है तो आपको उसमें रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सारे काम करने हैं, बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। और अगर आप वेट कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल काउंट नहीं हो रहा है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, नो कॉन्टैक्ट रूल कैलकुलेट नहीं होता उसमें। ठीक है, एक भी दिन उसमें काउंट नहीं होगा अगर तुम बैठ के वेट करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, कोई जादू नहीं होने वाला है। सो अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, तुम्हें मज़ा कब आएगा? जब उसका कॉल या टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो तुम तब तक वेट नहीं कर सकते हो, और मज़ा तुम्हें वो एक ही दिन का आएगा, उसका कॉल मैसेज आएगा, तो उसके बाद से ब्रेकअप के बाद की यादें आने लगेंगी और फिर तुम परेशान हो जाओगे। फिर अभी उसके ना आने से परेशान हो, फिर उसके आने से परेशान हो जाओगे। तो वेट नहीं करना होता नो कॉन्टैक्ट रूल में। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि भी स्टॉक नहीं करना। अगर दोस्तों नो कॉन्टैक्ट रूल में हो और बैठ के तुम स्टॉक कर रहे हो अपने एक्स पार्टनर को, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, उसकी हर एक्टिविटी का पता लगा रहे हो, उसकी हर फोटो पे देख रहे हो, गिन रहे हो लाइक कमेंट्स कितने हैं, तो मेरे दोस्त फौरन करना छोड़ दो। स्टॉकिंग सबसे ख़राब चीज़ है ब्रेकअप के बाद। शुरू में स्टॉक तो तुम मजबूरी में करोगे, लेकिन बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। तो स्टॉक करना बंद करना। तो स्टॉक नहीं करना है, अगर करते हो तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा खाना नहीं पचेगा बिना स्टॉक किए। तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना है सामने वाले को, ठीक है, कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें ये सब नहीं पता लगाना है। तुम्हें अपना काम करना है, स्टॉक नहीं करना। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, ब्रेकअप को छोड़ के, रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सारे काम करने हैं। कोई भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, ना सैड सॉन्ग सुनने हैं, ना रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं, ना रोमांटिक मूवी देखनी है, कुछ नहीं। फिलहाल जो भी पेंडिंग काम है उसे तुम्हें पूरा करना है। पेंडिंग काम पूरे करोगे तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा।
अभी शुरुआत में करने का मन नहीं करेगा मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें करना है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे मेरे दोस्त तो तुम्हारी हार तय है। और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है जीतने की। थोड़ा टफ है लेकिन मेरे दोस्त ये ज़रूरी है। तो स्टॉक नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सोशल मीडिया से सामने वाले को हटा दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉक करने का। स्टॉक करके तुम क्या कर लोगे? तुमको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला लिखेगा वो ब्रेकअप से परेशान है, फिर तुम उसको कॉल करके समझाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सामने वाला मज़े में रहता है। किसी का भी एक्स ब्रेकअप करने में मज़े में रहता है भैया, उसने ब्रेकअप इसीलिए किया है ताकि उसे आज़ादी मिल पाए। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान परेशान हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त तुम्हें वहाँ पे दिखने वाली नहीं है। तो स्टॉक करना बंद करना है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि कॉल या मैसेज नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। तो मेरे दोस्त, अगर कॉन्टैक्ट करने का मूड बना रहे हो तो उस प्लान को छोड़ दो, क्योंकि कॉल या मैसेज करके कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पहली बार तुम्हारे कॉल या मैसेज का उसका रिप्लाई नहीं आएगा, और रिप्लाई आ भी गया, अगर उसने फ़ोन उठा भी लिया तो तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है बात करने का, कोई टॉपिक नहीं है बात करने का। घूम फिरा के तुम उसका हाल चाल लोगे 10-20 सेकंड में, इसके बाद से तुम फिर वहीं आ जाओगे कि वो उसने ब्रेकअप क्यों किया, उसने वादे क्यों तोड़े, जब उसको दम नहीं था रिलेशनशिप निभाने का तो वो रिलेशनशिप में आया ही क्यों। इन सब सारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। उस इंसान के पास जहाँ जवाब खत्म हो जाएगा, तुमको उल्टे सीधे बहाने दे के वो इंसान फ़ोन काट देगा। फ़ोन काट के तुमको ब्लॉक कर देगा और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। रात भर तुम्हें सोचने का टॉपिक मिल जाएगा। वैसे भी तुम परेशान हो और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। समझ लो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने एक्स पार्टनर को कॉल करना मतलब अपनी परेशानी को 10 गुना बढ़ा लेना। मान लो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कॉल मैसेज करने का, तुमको वहाँ से रिलैक्स नहीं मिलने वाला है। तुम कॉल मैसेज करोगे, तुम्हारी जो परेशानी अभी है, जिस लेवल पे तुम अभी परेशान हो, उसके 10 गुना और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्योंकि जब वो कॉल उठाएगा तो बहुत ही ठंडे तरीके से रिप्लाई करेगा। वो तुमको यही बोलेगा, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तुमको यही नहीं सुनना है। तो इसे कहते हैं खुद के जले पे नमक छिड़कवाना। तो ये काम मेरे दोस्त नहीं करना है। कॉल या मैसेज को किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। शुरुआत में थोड़ा सा दम लगेगा इस चीज़ में कॉल या मैसेज ना करने में, लेकिन मेरे दोस्त जब तुम कॉल मैसेज नहीं करोगे तुमको रियली में अच्छा लगेगा। तो अगर भैया इच्छा जाग रही है तो अपने आप को डाइवर्ट करो कोई और काम में व्यस्त हो। टाइम पास मत करो मेरे दोस्त, तुम्हें श्योरली बढ़िया लगेगा और कॉल मैसेज करने का मन कम करेगा। तो मेरे दोस्त यही था तीसरा पॉइंट कि कॉल या मैसेज नहीं करना है। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है। मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें फॉलो करना है लगातार, क्योंकि किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी ही तुम्हें सक्सेस की ओर लेके जाती है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल को बनाए रखना है। किसी भी तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है। तुम अगर सोच रहे हो कि लाओ अभी कॉल या मैसेज कर लें, लाओ उसके सामने कोई स्कीम रख दें और फिर वापस से नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। हालांकि नो कॉन्टैक्ट रूल हर बार काम करता है, लेकिन समय बढ़ जाता है मेरे दोस्त। मान लो तुमने 15 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, फिर उसको तोड़ दिया, फिर फॉलो करोगे तो दोबारा फिर भी काम करेगा, लेकिन तुम्हारे वो 15 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर शुरू से उतनी ही पावर लगेगी शुरुआत के 15 दिन को मेंटेन करने में। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है। तुम समझ लो कि उससे कुछ भी बात करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बात करने वाला मसला है ही नहीं। बात करने से ये मसला हल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि बात करने वाला ये मैटर ही नहीं है। तुम उसको सब कुछ समझा लोगे, तुम्हारे पास सारे वैलिड पॉइंट होंगे। जब उसका मन ही नहीं करेगा तो कैसे मेरे दोस्त तुम्हारे पास आएगा? तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना काम करना है मेरे दोस्त, और अपना काम करके अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तभी मेरे दोस्त कुछ पॉसिबिलिटी है, तभी मेरे दोस्त को सामने वाला अट्रैक्ट होगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी, वरना सब कुछ वैसा ही बना रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपना काम करना है मेरे दोस्त। तो मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ तुमको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही।